हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी है आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024-25 का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर है आप लोगों का। बाबू आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पेपर है आप लोगों को 2025 के 24 के बोर्ड एग्जाम के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका हम जो पूर्णांक आप लोगों का 70 में 70 नंबर जरूर बताएंगे। अगर आप लोगों का पेपर नहीं हुआ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर हो गया है तो आप लोग जितना कितना क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। और ये एक प्रकार से कह सकते हैं बाबू, ये जो पेपर का कोड है NEM01 ही है, यानी कि ये सभी कोड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया कि द्विवेदी युग की समय सीमा है, यानी कि द्विवेदी युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1900 से 1922 ईस्वी तक मानी जाती है। हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा वाला। बाबू जितना भी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन को बताएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे, बस आप लोग वीडियो को अंत तक बने। और सभी को स्कूल में सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि इसके पत्रिका के संपादक कौन है। बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जूम करके आप लोगों को बताने की, दिखाने की, समझाने की कोशिश करते हैं बाबू। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय युग का जो होता है नव जागरण काल भी होता है और जागरण काल भी होता है, यानी कि पुनः जागरण काल भी होता है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जागरण काल के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया है आदिकाल का अन्य नाम है, यानी कि आदिकाल का अन्य नाम क्या होता है। आदिकाल का जो अन्य नाम होता है वीरगाथा काल होता है। डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि परमाल रसों के रचयिता हैं, यानी कि परमाल रसों के रचयिता कौन है, हमें ये बताना है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा। जगनीक हो जाएंगे, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, यानी कि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बी वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया कि पद्मावत किसकी रचना है, यानी कि जो पद्मावत है वो किसकी रचना है, हमें ये बताना है। तो इसका जो 8वीं का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू मलिक मोहम्मद जायसी की है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया वीर रस का स्थायी भाव है, यानी कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आते हैं 10 वाले क्वेश्चन, यानी कि 10वें क्वेश्चन पर आते हैं कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो बाबू 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती है। बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 वाला कि तरन तरन तनुजा तट तमल तरुवर बौछाय में अलंकार है, यानी कि देखो यहाँ पर बाबू ता की आवृत्ति बार बार हो रही है और अर्थ अलग अलग है, यानी कि इसकी मतलब क्या होता है, जिसकी आवृत्ति बार बार होती है और अर्थ बदल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है और उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन राइट जो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी कि कौन सा? तो कवित्री है। ये डी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आंख का तत्सम है, यानी कि आंख का तत्सम क्या होता है? अच्छ होता है। क्या होता है? अच्छ होता है। कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका बाबू? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है बाबू, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को ध्यानपूर्वक से आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा और ध्यानपूर्वक से इसको अंत तक देखिएगा। ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन देगा उपकार का विलोम शब्द होता है, यानी कि उपकार का वो विलोम शब्द क्या होता है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपकार हो जाएगा, अपकार, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, यानी कि बताना असुर का जो पर्यायवाची से शब्द नहीं होता है। सुधा भी होता, अमी भी होता, पीयूष भी होता, और जो नहीं होता है नेत्र और लोचन नहीं होता, यानी कि आंख जो है ये हमारा नहीं होता। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
और फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया, माता पिता दिन रात के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ, यानी कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस विराम चिन्ह का, यानी कि योजक चिन्ह का हुआ है। कौन सा योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। दिन रात, छोटा बड़ा, ये सब जो होता है, माता पिता भाई बहन, ये सब जो होते हैं ये योजक चिन्ह होते हैं। ठीक है, हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, दैत्य का सही विच्छेद है, यानी कि इसका सही विच्छेद क्या हो जाएगा हमारी ये बताना। तो 17 का ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, दैत्य प्लस अरि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, महेश का सही संधि विच्छेद है, तो महा प्लस ईश है, यानी कि ए वाला इसका भी 18 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला जो दिया गया, रामायण शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है, यानी कि इसमें प्रयुक्त विभक्ति कौन सा है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तृतीय विभक्ति है। कौन सा है, तृतीय विभक्ति है, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जो 20 वाला क्वेश्चन दिया गया, गच्छत किस लकार पुरुष और वचन का रूप है, यानी कि इसका कौन सा लकार का पुरुष और वचन का रूप हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। ठीक है, हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाबू 20 नंबर हो गया ना वेल कंप्लीट, और आगे भी कंप्लीट कराएंगे बाबू। 70 में 70 नंबर आप लोग का यहीं से कंप्लीट होगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहो आप, और आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हो बाबू, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके जरूर पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, देखिए खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आप लोग का पहला क्वेश्चन दिया गया, मिलकर गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए क्या दिया गया है, देखिए का वाला क्वेश्चन दिया गया कि संस्कृत में ऐसे भी संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते, शायद इसका वे विश्वास नहीं करते हैं। यानी कि ये जो आप लोगों का दिया गया है ये बात चैप्टर से लिया गया है। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप लोगों को गद्यांश देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन दिया गया पहला वाला गद्यांश के 6 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, देख लो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्या दिया गया, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बता दो। तो जो गद्यांश का पाठ का नाम है बाबू बात है, और लेखक का नाम पंडित प्रतापनारायण मिश्र जी है। ठीक है, 2 नंबर बेल कंप्लीट होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग को तो तैयार कर लेना। देखिए बाबू बताना हमारा काम है, तैयार करना, बेल कंप्लीट करके आप लोग को जाना आप लोग का काम है। जितना हम बता सकते हैं उनको आप लोग को अच्छे तरीके से समझा देते हैं, जो समझाने लायक होता है। ठीक है, इसको स्वयं से आप लोग तैयार कर देंगे, बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, और पुराने ज़माने में लोग कैसे होते थे, यानी कि पुराने ज़माने में कौन लोग कैसे होते थे। तो पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो पुराने ज़मानों के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने और मुर्दे को कंधा देने और किसी के छप्पर को उठाने के लिए, कलह के शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। इसी प्रकार से पुराने ज़माने के लोग होते थे। ये भी आप लोग का 6 नंबर इसी प्रकार से वेल कंप्लीट होगा। सिर्फ आप लोग को इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या तैयार कर लेना। ठीक है, ये वाला गद्यांश आप लोग कर लीजिएगा। इसमें अथवा करके आप लोग को भी दिया जाएगा, यानी कि आप लोग के लिए ऑफर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, देखो कि हमारे किसी भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं, यानी कि ये भी बात चैप्टर से लिया गया है। कि कहाँ से लिया गया, ये भी बात चैप्टर से लिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से बात ही आती पाइए, बात वाला लिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या दिया गया कि निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल वाला दिया गया, यानी कि पद वाला सूरदास जी वाला दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अथवा करके दिया गया क्या कि यह तन कंचा कुंभा वाला ये वाला दिया गया, साखी से दिया गया कबीरदास जी वाला। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तन शब्द के 2 पर्यायवाची बताना, तन का मतलब होता है शरीर भी होता है, अंग भी होता है। ये बाबू आप लोग का ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन दिया गया सभी को अच्छे तरीके से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसको रफली कॉपी में आप लोग को कर लेना है नोट, और इसको अच्छे तरीके से रेडी करके, यानी कि तैयार करके ही घर से जाना है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, तैयार करके अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन की निम्नलिखित में से अवतरण संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया गया, सदाचार नाम नियमसम संयम पालम, ये वाला संस्कृत का दिया गया। अथवा करके इसमें दिया गया क्या कि रामदासा नारायण पूरे, ये वाला दिया गया, निवसती वाला दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। चौथे क्वेश्चन पर आता है, निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए संदर्भ सहित श्लोक दिया गया। 4 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है। क्या दिया गया, यत वाला दिया गया, इसमें अथवा करके भी रचिता सोयस्य धर्मस्य स्वजनस्य रचिता वाला दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, ये वाला भी हमारा 4 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 5वां क्वेश्चन दिया गया, दीपदान अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश
अपने शब्दों में लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लेना है। 6 वाला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते उनकी 2 रचनाओं को लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन के तौर पर आप लोगों को दिया गया है पंडित प्रताप मिश्र जी दिए गए हैं, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा जी। तो किसी एक को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का कवि का जीवन परिचय देते उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि 2 रचनाओं को लिखिए, हमें ये बताना है। तो 4 नंबर का इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। कबीरदास, संत रविदास और मीराबाई को, इनको अच्छे तरीके से जीवन परिचय और रचनाओं को तैयार कर लेना बाबू। 8 नंबर ये आप लोग का जीवन परिचय में कंप्लीट हो जाएगा। फिर 8वां क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कथस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। 9वां क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। 2 ही क्वेश्चन को देना है। ठीक है, ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 10 वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना, इसका 4 नंबर भी दिया गया। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। लोकोक्तियों वाला आसान है, आसमान टूट जा पड़ना, यानी कि मुहावरे में लोकोक्तियों वाला भी आसान है। आसमान टूट पड़ना यानी कि बहुत बड़ी दुख आ जाना। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग सभी को कर सकते हैं। ठीक है, आंख में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना, इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। 2 नंबर तो आप लोग का वेल कंप्लीट ही हो गया। ठीक है, ये वाला और संस्कृत अनुवाद भी कर लीजिएगा। 2 को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, जितना बता रहे हैं उनको अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, और 12 वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें से अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन की अवकाश मांगा गया हो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों को मतलब आप लोग इसको सेवा में प्रधानाचार्य सविनय निवेदन है कि मुझे मतलब कल रात बुखार हो जाने के कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, कृपया मुझे 2 दिन की या कितने दिन की दिया गया 1 दिन की अवकाश देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। और आपका क्या कार्य शिष्य XYZ आप लोग लिख लीजिए, क्लास, रोल नंबर, डेट और थैंक यू लिख दीजिएगा। बस आप लोग का ये 5 नंबर ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। यही आप लोगों का देखिए पेपर था जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बाबू बता दिया ने समझा दिया, और बिल्कुल वही ये वायरल पेपर था। सभी को स्कूल में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग कह सकते हैं कि NEM 01 का ही पेपर था, सभी के स्कूल में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वायरल पेपर, न्यू पेपर था जो कि आप लोग को इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से हमारे द्वारा आप लोग को बताया गया एंड आप लोग को समझाया गया। 70 में 70 नंबर आप लोग को कंप्लीट जरूर करा दिए। ठीक है, आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए बाबू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को बाबू क्लास 9 के यानी कि कक्षा 9 के जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर पहुंचा दीजिएगा। शेयर करके, आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।